देखो आज हमें ये बनाना है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा। तो कैसे बनाएंगे उसके बाद देखते हैं, आगे टाइम मिला तो फिर ये भी बना लेंगे साथ में ही। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है। यहाँ ढूंढेंगे हम शेप। शेप में हम कोई भी शेप उठा सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल उठा लो या समथिंग जो भी। हाँ, ठीक है। जैसे अगर ये उठा लेते हैं, ठीक है, शेप रख लेते हैं यहाँ पे। बढ़िया। अब इसका डिजाइन वगैरह जो भी रखना है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल चाहिए, कैसा चाहिए आपको शेप, ठीक है। राउंडेड चाहिए, कॉर्नर्स, ठीक है। तो कर सकते हो, लाइक ये देखो। पर ये बहुत ज्यादा राउंडेड हो गया, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। लाइक मेरे को 6 चाहिए, 6%, तो ये 6 हो जाएगा हल्का सा। ठीक है। जितने भी चाहिए हो, मैं बेस्ड ऑन दिस देख लेता हूँ कितना इसका वो है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लूँ, पीछे वाला डब्बा, फॉर्मेट शेप में। जैसे 6% रखा हुआ है, राउंडेड रखा हुआ है, ठीक है। और बैकग्राउंड भी इसका हटा देंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना कि कितना आपको बड़ा चाहिए, ठीक है। लाइक कितना चाहिए, कितना चाहिए। ठीक। शेप इसको सिलेक्ट कर लो। शेप में और देख लेते हैं, रोटेशन रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे पूरे को घुमा देना है ना। स्टाइल वगैरह में जैसे बैकग्राउंड आप वाइट रख लो, ठीक है। और वाइट हो गया। उसकी ट्रांसपेरेंसी छोड़ दो, इसको ट्रांसपेरेंसी करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, वाइट नहीं रखना तो वो रख सकते हो थोड़ा लाइट, जैसे ये वाला, ठीक है। अप टू यू। जैसे अभी देख लेता हूँ उसका क्या है। वाइट ही करा रखा है। फिर बॉर्डर को ओके कर वो करके ना, वाइट रख लेते हैं इसको। स्टाइल वाइट है, इसकी ट्रांसपेरेंसी 0। और इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर ये है हमारे पास, ब्लू रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी बॉर्डर में, ठीक है। जैसे पिक्सल अभी छोटे हैं इसलिए नहीं पता लग रहा, जैसे 5 पिक्सल का कर दूंगा ना, ये बॉर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने बॉर्डर के साथ क्या करा हुआ है, लेकिन ये वाला कलर ले रखा है, बिल्कुल लाइट सा। सिलेक्ट करके इसको स्टाइल में जाके, यहाँ पे मतलब अलग अलग फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, ठीक है। और बॉर्डर बहुत ज्यादा है, तो इसको भी मैं बहुत छोटा सा बना देता हूँ। मतलब बॉर्डर की जो विड्थ होगी 1 दे देते हैं, ठीक है, हल्का सा, सिंपल सा। ये रख लेते हैं यहाँ पे। बढ़िया। नेक्स्ट स्टाइल में और क्या क्या चीजें हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे ग्लो करना है तो आप ये ग्लो करवा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि ये ग्लो मैंने ऑन कर रखा है, उसमें भी मैंने कलर क्या दे रखा है पीछे, ये दे रखा है। तो ब्लू ग्लो करने की जगह हम थोड़ा सा इसको डिजाइन करेंगे, अगर हम सारा स्टाइल में ही हो रहा है ये सारा काम, बॉर्डर ग्लो के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो ग्रे। देखिए ये दे दो, ठीक है, थोड़ा पीछे शेडो सी आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जैसे ब्लर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, कितना ब्लर रखना है, कितना क्या करना है, ठीक है। जैसे बॉर्डर देख के देखता हूँ, 2 पिक्सल देखता हूँ, ये भी ठीक लग रहा है। उसके बाद लो में आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी 40 है, 60 कर लो, ठीक है, अप टू यू। और इसको थोड़ा सा डब्बा और इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा बन गया डब्बा, जो हमें अभी मेन बनाना था, जो मैंने बनाया अभी, ठीक है। अब अगला काम क्या है, इसके अंदर सेट करना ये ग्राफ डेटा, ठीक है। अब डेटा क्या है, जो कि मैंने यहाँ पर ना आपको इसमें बता रहा था मैं, कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बेसिकली हमें, हमारा ये काम होना चाहिए। ओहो, अच्छी चल नहीं रहा है, इसको पूरा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। ये मैंने वो बना रखा है कि क्या क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी हमें ये हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट टाइम। उसके बाद आता है मंथली ट्रेंड्स फॉर टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। मंथली ट्रेंड देखना चाहते हैं टोटल ऑर्डर्स का। क्रिएट अ लाइन चार्ट दैट इलिस्ट्रेट द
आवरली है। ये नहीं था शायद, दिल्ली ट्रेंड्स फॉर टोटल, ये करना था शायद। है ये वाला बार चार्ट। फिर ये क्या बनाए थे हमने? अच्छा, केपीआईज। ठीक है। तो बार चार्ट प्लॉट करना है। पहले वाला ये है हमारे पास, मेरे को लगा हम आगे जा चुके हैं। क्रिएट अ बार चार्ट दैट डिस्प्ले द डेली ट्रेंड्स टोटल ऑर्डर की, डेली क्या ऑर्डर आ रहे हैं हमें, ठीक है। ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ से यहाँ तक है ना, इतने से इतने। दिस चार्ट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी फ्लक्चुएशन इन ऑर्डर वेल वॉल्यूम ऑन डेली बेसिस, कि डेली वैल्यूज पे क्या फ्लक्चुएशन जाती है, जैसे सैटरडे संडे ज्यादा रश पड़ जाता है ना। तो यही होता है। बढ़िया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जाएंगे, अपने डेटा को अगर एक्सप्लोर अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या यूज करना है। पहले तो आपको बार चार्ट के लिए ये यूज कर लेंगे, बार बार स्टैक चार्ट, यही ले लेते हैं। स्टैक कॉलम, ठीक है। ये आ जाता है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग इस डब्बे के अंदर फिक्स कर लेना इसको। हम्म। सेकंड वाला है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इस डब्बे में इसको देख लेना कितना फिट करना है आपको, ठीक है। बढ़िया। इसका थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। फॉर्मेटिंग के अंदर पहले डेटा देना पड़ेगा लगता है। एक्स एक्सेस पे दे रहा हूं मैं ऑर्डर्स। लेट मी चेक, ऑर्डर डे और टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर डे कहाँ पर है? ऑर्डर डे, ये, ठीक है। और टोटल ऑर्डर्स, वाई एक्सिस पे टोटल ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये तो मैंने आई थिंक बताया भी नहीं ना आपको, पहले बनाया अभी बना लिया था ना बाद में मैंने, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट इजीली बना पाऊँ। पहले एक्चुअली बना चुके थे ना हम लास्ट टाइम। इसको डिलीट कर देता हूँ फिर बनाता हूँ कैसे बनेगा इस ये ऑर्डर डे वाला। कहाँ है इसका डिलीट, डिलीट फ्रॉम मॉडल्स, ठीक है। टोटल ऑर्डर ऑलरेडी बना चुके थे हम इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी कुछ आएगा ही नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें चाहिए ऑर्डर डेट। अगर खोलूंगा ना यहाँ पर आपको बहुत सारा हिरार्किकली मिलेंगे, लेकिन ईयर, क्वार्टर, डे एंड डेज, ठीक है। और डे नेम और ये वगैरह भी मैंने नहीं बनाए थे, ये भी डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको बना के दिखाता हूँ बेसिकली। और ऑर्डर नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, आपको मिलेगा ये ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर टाइम और बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से हमें क्या निकालना है, डेज निकालने हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सीधा होम पे आता हूँ या यहाँ पर ट्रांसफॉर्म खोलेंगे हम, क्योंकि नया फीचर बनाना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये साइड में ये बताता है कौन कौन से आज तक अभी तक आपने स्टेप्स फॉलो करे हैं, ठीक है, जो जो आपने अप्लाई करे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये रहा ऑर्डर डेट, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे बहुत सारी डेट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके ना अपने, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, हाईलाइट हो रखा है, बाकी नहीं हो रखे। ऐड कॉलम पे जाओगे, आपको यहाँ पे मिलेगा डेट वाला कॉलम, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या चाहिए, डे नेम, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डे नेम मिलेगा एक। स्क्रॉल करोगे ना आप, ये देखो, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, ये सारा आपके पास आ गए हैं, ठीक है। बढ़िया। अब ये आ गया, आपको नाम रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकते हो आप, रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। डे नेम जो भी आपको रखना है, अभी तो यही सही रहे। उसके बाद अपने होम पे क्लिक करना और क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे को अभी यहाँ पे वो मिल जाएगा कॉलम। लोड हो रहा है अभी। डन। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ और टोटल ऑर्डर्स जो ऑलरेडी मैं बना चुका था वाई एक्सेस पे ही आ जाएगा। वाई एक्सेस पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप, ठीक है। दो तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको कुछ देख रहा है, दिख रहा है कि यार ये क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे से करके आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करूंगा, पहले तो इसको शॉर्ट कर लेता हूँ नेम्स को, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, याद है लास्ट टाइम हमने करा था, जो भी ये होगा, ठीक है। सॉर्ट करना है तो एक काम करेंगे, न्यू मेजरमेंट्स पे जाएंगे, ऐड कॉलम भी कर सकते हो आप, ऐड कॉलम पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे फॉर डे नेम, यहाँ पे लिखा हो
ऑर्डर डे, ठीक है। अपर पिज्जा डे नेम, जो अपने नाम रखोगे वो आएगा, एंड 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ऑर्डर डे पता करने के लिए आपको ऑर्डर डे, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा पहले तो इन सबको अपर कर देना आपने, अपर नाम का फंक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैं बोलूंगा लेफ्ट से गिनना इसको। मंडे जैसे फ्राइडे है ना, FRID, लेफ्ट से स्टार्ट करना, ठीक है, पीछे से नहीं, पीछे के लिए फिर राइट हो जाए। FRI चाहिए वो तो चलो बात की बात है, लेफ्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैंने बताया क्या करना है, पिज्जा सेल्स में से स्क्वायर ब्रैकेट्स और ऑर्डर डे नेम, ठीक है। कॉमा कितने वर्ड चाहिए, 3 चाहिए, मैंने 3 बोल दिया, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। इस नाम का एक नया कॉलम बन जाएगा जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये देखो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, ठीक है। सो वापस आते हैं, अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर डे को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे एक्स एक्सेस पे हम, ओ सॉरी, इसको सिलेक्ट करा, ओ, और इसको डिलीट कर देना, ये कहाँ से आ गया। इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, इसको रिमूव, देन आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नेम नहीं, ऑर्डर डे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मंडे फ्राइडे थर्सडे सैटरडे वेनेसडे ट्यूसडे मंडे, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ सॉर्ट हो जाए, है। हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ऐसे चले, ठीक है, सॉर्ट हो जाए। सेकंड, इसका बैकग्राउंड भी मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, जो पीछे इसका बैकग्राउंड होगा ये ग्राफ का, ओवरलैप कर रहा है ना आपके डब्बे के साथ, ठीक है। इसको भी रिमूव कर सकते हो आप, एक बार इसको बड़ा कर दूं मैं एक बार, इसके अंदर फिट कर लेना इसको, ठीक है। सो यहाँ पर आओ, यहाँ पे जर्नल्स प्रॉपर्टी इफेक्ट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ ही कर देंगे। किसका ऑफ हुआ है, नहीं, कैनवस कैनवस नहीं, इसका बाय एक्सेस कॉलम्स रिबन जूम जर्नल्स एट टाइटल इफेक्ट्स, इफेक्ट में मैंने बैकग्राउंड को ऑफ किया था बट इसने कुछ भी नहीं शो करा। शेडो टाइटल्स नहीं, प्रॉपर्टीज, ये तो साइज के लिए हो गया, ठीक है। इस डब्बे का जो ये ग्राफ है इसका साइज क्या रहेगा, डब्बा तो नहीं सिलेक्ट कर रखा ना मैंने। एक्स एक्सेस वैल्यू ऑफ करनी है, एक्स एक्सेस पे कर सकते हो, वाई एक्सेस पे जो करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। वो मैं कर देता हूँ, पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा ना पीछे, वो लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे ना आप, तो आपको यहाँ पे जर्नल्स में इफेक्ट्स में जाओगे, बैकग्राउंड तो ऑफ है, टाइटल्स वगैरह हैं, और डेटा फॉर्मेट्स ऑर्डर सेटिंग्स विजुअल्स में, ओ इसको सिलेक्ट, लेजेंड, ये कहाँ से आ गया, एक्स लेबल वाई लेबल, वाई एक्सेस पे इसमें आपने ये किया हुआ, मैंने गाइडलाइंस जूम रिबन्स, ये ऑफ है, डेटा लेबल ऑन है। चलो करते हैं, अभी लाइंस पे आ रही है ना ये भी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। ये जो डॉट 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 डॉटेड आ रखा है, ठीक है। सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे उसके लिए फिर से वापस आपको यहीं पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, कंडीशनल कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है, ठीक है। अब इस कॉलम का नाम मैं रखूंगा, यार नया कॉलम है ना ये, यहाँ नहीं होगा ये काम, ट्रांसफॉर्म में जाके होगा। होम पे आ जाओ, और होम 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 ट्रांसफॉर्म डेटा, इसमें आओ, देन सिलेक्ट कर लो अपना ये मंडे ट्यूसडे वाला, ठीक है। सिलेक्ट करा, ओ सिलेक्ट नहीं, यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा इंसर्ट ऐड कॉलम्स, ऐड कॉलम में कंडीशनल कॉलम्स है, ठीक है। कंडीशनल इफ एल्स पता है ना, बस वही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं कॉलम का नाम देना चाहूंगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डे नंबर, ठीक है, डे का नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ लाइक किसके कौन से कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पे मैं बोलूंगा जिसमें डे नेम है ना। अब यहाँ पर वैल्यू दे देंगे उसको, डे नेम में कि लाइक मंडे है, ठीक है। मंडे को 1 दे देते हैं, मंडे को 1 नहीं, सैटरडे संडे को, संडे को 1 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड क्लॉज जाओगे, फिर से सिलेक्ट कर लेना डे नेम, इसमें मंडे लिख देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इस कॉलम के अंदर कहीं भी मंडे दिख गया तो उसमें 2 डाल देना बस, ठीक है।
फिर से वापस हम ये करेंगे, देन मंडे, ट्यूसडे, और इसमें 3 डाल देंगे। ठीक है। फिर ऐड क्लॉज, डे नेम इक्वल टू, मतलब ये ऑपरेटर लगाया इक्वल टू वाला, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ये सारे सारे ठीक है। ओके। सो इसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ओह वेनसडे, क्या होती है स्पेलिंग? WEDNESDAY। ठीक है। 4 आ गया यहाँ पे। ऐड क्लॉज, डे के लिए फिर से डे, देन ट्यूज थर्सडे। ठीक है। 5 हो गया इसका। देन ऐड क्लॉज, डे नेम। ठीक है, मतलब सॉर्ट करना है मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए नंबर्स को सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने आप नहीं होगा ना। थर्सडे। फिर क्या है, फ्राइडे, उसको सिक्स्थ बोल देंगे। एक और ऐड क्लॉज करेंगे। कितने हो गए यहाँ पे फ्राइडे के बाद? हाँ, इसमें से एक को रिमूव कर देता हूँ। डे नेम सैटरडे, ये 7। ठीक है, अप्लाई कर दो। ये आपको यहाँ पे नल क्यों आया? डे नंबर से करवा दिया गलती से। नहीं नहीं, कंडीशनल कॉलम्स। डे नेम होता ना। 1 2 3 4। नल, नल कहाँ से आ गए? फालतू हो गया। एस, आई थिंक थर्सडे का रह गया, थर्सडे की जगह पे। हाँ, जहाँ थर्सडे है, 1 2 3 4 5 वाला उड़ गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हाँ हो जाएगा नल। रिप्लेस कर सकते हो आप, 1 मिनट को। रिप्लेस वैल्यू, जहाँ नल दिख गया वहां डाल देंगे 5। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी ना एस उसकी। ठीक है, अब बढ़िया 100% हो गया। होम पे आओ, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, ये डन है हमारा। ओके। सो आपका ये नंबर्स में आ गया। अब इसको यहाँ पर आके आप इसको सेट कर सकते हो आप। ठीक है, डेटा ड्रिलिंग में फॉर्मेट, ऑप्टिमाइजर, सॉर्ट करके होगा यहाँ पे। इंसर्ट में इसको सिलेक्ट करा हुआ है। फॉर्मेट, अलाइन, मॉडलिंग में मैनेज, कल किया था ना ये, परसों। व्यूज, व्यू में होगा, फिल्टर्स नहीं। अच्छा, मोबाइल व्यू, व्यू 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 व्यू, मॉडलिंग। एक तो 2 चीजें यहाँ पर कर लेना पहले तो। एक्सेस में ऑर्डर डे, ठीक है, एंड एक्सेस में सॉर्ट बाय डिसेंडिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, 1 2 3, पर अभी आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है जो मुझे देखना है यहाँ पे। व्यू, इंसर्ट, होम, होम पे है क्या? क्विक मेजर्स, मेजर्स, विजुअलाइजेशन, मोर विजुअलाइजेशन, टेक्स्ट बॉक्स, ट्रांसफॉर्म, रीसेंट, डेटा, डाइवर्स, फॉर्मेट, डेटा ड्रिलिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग का कुछ होता है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजर्स, फिल्टर चल नहीं रहा। ये तो इसको रिमूव करने के लिए आ रहा है, यहाँ तो नहीं है। हाँ यहाँ है, इसको सिलेक्ट करो। ये आ गया सॉर्ट बाय कॉलम्स। ठीक है, सॉर्ट बाय कॉलम्स, डे, नंबर, नंबर्स हो गया, डन। अभी अगर आओगे
तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, सॉर्ट बाय डे नेम, इसको सिलेक्ट करके ना सॉर्ट बाय डे नेम करना। ठीक है, लेट्स सी। इसमें भी अप्लाई किया हुआ हमने, ऑर्डर एंड सॉर्ट बाय डिसेंडिंग, नहीं, सॉर्ट बाय असेंडिंग, नहीं ये भी नहीं हो रहा। हम्म, इधर ही होगा तो इधर से ही, सॉर्ट बाय नेम, बाय ऑर्डर, नहीं, अभी दो ही कॉलम बनाए थे ना, नंबर या फिर सॉर्ट बाय दिस। नहीं आ रहा, 1 2 3 से होना चाहिए शुरुआत, फ्राइडे पहले आ रहा है यहाँ पे। डे नेम, ऑर्डर नेम, ऑर्डर 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 डे, ऑर्डर डे, ये हो गया। होम, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मंडे पहले आ रहा है। सॉर्ट बाय है तो यहीं पर ही, क्विक मेजर्स, इसको सिलेक्ट करा, फाइल, अब कहाँ गया वो। बाय नेम, ऑर्डर्ड, चेंज ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, एफ एफ ही है क्या फ्राइडेज में, वेनेसडे भी तो है। बाय नेम तो इसको तो नहीं करना, बाय दिस नेम, ऑर्डर डे, ना फ्राइडे आ गया, नेम बाय नंबर, नेम बाय डे नंबर, इसको करके देखूं, बाय फ्राइडे, इसको करके देखें, इसको नंबर से करूंगा तो फिर भी नहीं हो रहा। लेट्स सी, यहाँ पर होगा, जैसे ये आ रहा है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मैं ये चाहता हूँ लाना, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें तो नहीं आ रहा ना कहीं पे, ये शॉर्ट वाला ऑप्शन आना तो यही चाहिए था, ऑप्टिमाइजर्स, व्यू, मॉडलिंग, व्यू, व्यू मैनेज व्यूज, मेक टेबल्स, जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने डे, ये सॉर्ट तो कर रखा है यहाँ पे इसने, सिलेक्ट है ऑर्डर नंबर। हम्म, फालतू की चीजें आ जाती हैं बस, और उसको छोड़ के बाकी दुनिया का सब चीज हो जाएगी। हम्म। हम्म, व्यू, उस दिन हो भी गया था उसके बाद, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ना, गलती भी तो ये करी, ट्रांसफॉर्म रिसेंट, ये है, बाकी दो ऑप्शंस तो यही रखने हैं, ऑर्डर डे एंड सॉर्ट बाय असेंडिंग, डेटा ड्रिलिंग, व्यूज, फिल्टर्स, इंसर्ट, इंसर्ट में क्यूए, सॉर्टिंग वैल्यूज, स्क्रीनशॉट पता नहीं कैसे लेते हैं इसमें, एक मिनट रुको, होम, क्विक मेजर्स, न्यू विजुलाइजेशन, म्यूजिशियन, ये नहीं है, न्यू विजुअल्स, ये भी नहीं है,
ट्रांसफॉर्म में जाके तो नहीं आएगा। हाँ शायद। ये है ना, स्प्लिट कॉलम, यहाँ देखना, यहाँ ऑप्शंस होंगे, ऐड कॉलम, व्यू कॉलम। व्यू कैसे देखना चाहते हो आप? टूल्स, डायग्नोस, राउंडेड, एक्सट्रैक्ट, कॉलम, इवोक फंक्शन, कस्टम फंक्शंस, डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस वैल्यू, पेयोट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। स्प्लिट नहीं, सॉर्ट, होम, मर्ज, कंबाइन, डिलीट, वो करके, ग्रुप बाय, रिमूव, सॉर्ट। अल्फाबेटिकली है ना पर ये। ये क्या रहे ये, संडे टू आई थिंक यही है। आ तो गया। यहाँ से कर लिया मैंने। ये यहाँ से A to Z, उल्टा चल लो। हाँ ये भी है। नंबर वाइज, नंबर वाइज हो गया ना। अब हो जाए शायद। नहीं, विजुअलाइजेशन में इसको सिलेक्ट करा हुआ है, इसको सिलेक्ट करा हुआ है, और डेज में ऑर्डर डे है ना। ऑर्डर डे हटा के क्या, भूल गया मैं, पर मंडे संडे आ गया यहाँ तो। इसको सिलेक्ट करा हुआ हमने, ऑर्डर डे, एंड देन टोटल ऑर्डर्स है ना। हम्म। ऑर्डर नेम, नेम की जगह वो आएगा ना, ऑर्डर डे। और ये बड़ा हो गया। फिल्टर्स, यहाँ तो नहीं है कोई फिल्टर। कहाँ पे? ये इस पे तो कर दिया ना। हम्म। टोटल ऑर्डर्स बाय सॉर्ट। अलग ही खुल गया कुछ। अरे था यहाँ पे ऑप्शन, पता नहीं कहाँ गया। एक बार इसको रोक लेता हूँ ना, वीडियो को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सॉर्ट करना था। और हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इधर जाके ना, अपना टेबल पे जाके पहले तो उसको सॉर्ट बाय करना है, ठीक है, इसकी सेटिंग करनी ही पड़ेगी आपको। कहाँ गया वो? सिलेक्ट करके कॉलम टूल पे, बाय डे नंबर्स, ठीक है, ये कर लोगे, यहाँ दिखेगा नहीं ऑब्वियसली। यहाँ पर आओगे, अब आपको ये मिल रहा है, यहाँ पे अपने गलती से मैंने क्या करा था, ऑर्डर्ड डे। ऑर्डर डे क्या करेगा वो, यहाँ से बता रहा है, ठीक है, वेनेसडे थर्सडे करके। मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्या, और टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, प्लस इसको कर देना है डिसेंडिंग, असेंडिंग सॉरी। टोटल ऑर्डर की ऑर्डर वाइज की कितना किसका ज्यादा है ऑर्डर। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। पर फ्राइडे और सैटरडे कहाँ गया? डिक्रीज, नहीं, ऑर्डर डे, ऑर्डर डे और असेंडिंग, यही आएगा। तो ये डे नंबर है, जिसमें मैंने इसको सिलेक्ट करा था, कॉलम वाइज डे नंबर ही तो सिलेक्ट है। ऑर्डर डे, वहां पे, इस वाले में, सॉर्ट बाय ऑर्डर डे।
तो ये जब मैं ग्रुप करूंगा तो ये सिलेक्टेड मिलेगा ना पहले से, यहीं पर हमारा ये सिलेक्टेड है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये था ना। और इसको मैंने यहाँ पे बाय सेंडिंग करो। मन फ्राइडे, फ्राइडे को ज्यादा सेल हुई है ना, यहाँ पे कितनी हुई है, फ्राइडे को ही ज्यादा सेल दिखा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे वो देख रहा हूँ। एक मिनट, मैं इसको एक काम करता हूँ, दोबारा से इसको बना के देखता हूँ कॉलम्स को ना, मुझे लगता है इस कॉलम में ही गड़बड़ है। और वो कौन सा कॉलम था वो जो बनाया था, नंबर वाला ना। इसको डिलीट करते हैं फ्रॉम टेबल। बंद क्यों हो गया? ठीक है, ये तो ऑलरेडी ही चल रहा है ऐसे ही है। ऑर्डर डे, अच्छा। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर भी ऑर्डर डे सिलेक्टेड है और टोटल ऑर्डर सिलेक्टेड है ना। ये दो ही चीजें सिलेक्टेड हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया होगा ऑर्डर नंबर, क्योंकि नंबर वाइज सॉर्ट होगा ये, इसलिए मेरे को बनाना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा में देख लो, ये रहा ऑर्डर नंबर, ठीक है, विच इज हेयर, ठीक है। संडे सैटरडे जो भी है, तो ऑर्डर नंबर बनाने के लिए मुझे लगता है वो गड़बड़ जो इफ एल्स करी है ना, वहां पर प्रॉब्लम आई थी। हाँ, वहां गड़बड़ हो गई होगी। ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और नया कॉलम क्रिएट करने का करते हैं, कंडीशनल कॉलम। ऐड कॉलम में जाओगे ना, यहाँ आपको मिलेगा कंडीशनल कॉलम्स, ठीक है। तो डे नंबर बना लेता हूँ यहाँ पे पहले कॉलम को। इसका नाम जो रखना है वो आ जाएगा डे नंबर, ठीक है। देन इफ की जगह पे मैं बता दूंगा क्या यूज करना है, डे नेम या डे नंबर, ठीक है। डे नंबर, नंबर तो है ही नहीं ना, कहाँ से शो कर रहा है फिर, होना ही नहीं चाहिए तो। ओह सॉरी 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 सॉरी, इस कोड में काम करना है। मैं भी कर देता हूँ उसको भी कबाड़ा। ट्रांसफॉर्म है नहीं ना। हाँ, डे नेम है। बेस्ड ऑन दीज हम कर लेंगे यहाँ पे अपना ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, कस्टम डे नेम, नंबर, सॉरी पहले से है इसलिए वो आ गया नंबर। उसके बाद मैं बता दूंगा डे नेम्स के बेस पे इसने, अगर संडे है तो वन, ऐड क्लॉज डे नेम संडे मंडे, मंडे को टू, फिर ऐड क्लॉज, उसके बाद डे नेम इक्वल संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को थ्री, फिर ऐड क्लॉज, एंड में जाते हैं फटाफट से ट्यूसडे वेनसडे, वेड वेडनेसडे डे, ठीक है। ये हो जाएगा फोर, ऐड क्लॉज, लास्ट ऑप्शन वेनसडे थर्सडे, ठीक है, यही है ना। ठीक है फाइव, फिर उसके बाद फ्राइडे, और इसको सिक्स बोल देंगे। एंड देन फिर से ऐड क्लॉज और इक्वल फ्राइडे, फिर सैटरडे, यही था ना। ठीक है, सेवन। ओके, ये सारे हो गए, ओके करते हैं, नया कॉलम बनता है हमारा यहाँ पे। डन। व्यू कॉलम में तो नहीं है कुछ, टूल्स, डायग्नोस हेल्प, बढ़िया। होम पे आओ, क्लोज एंड अप्लाई करो उसको, और इस पे आ जाते हैं अब हम। हाँ, इधर आके जो ये है, नहीं ये नहीं है, वो एक टैब उसका हुआ ना कंप्लीट का, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैंने बना दिया अभी डे नंबर वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर, ये को क्लिक करते हैं, ये आ तो गया इसको, इसको सिलेक्ट किया, अब आ जाएगा, ठीक है। और प्लस
ऑर्डर्ड बाय डे, नो। टोटल ऑर्डर्स बाय असेंडिंग। नंबर को सिलेक्ट, नहीं नहीं यही है। इस पे सिलेक्ट करा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉलम टूल्स के अंदर विद नेम करके देखो उसको। नहीं, फिर क्या नंबर के अकॉर्डिंग होगा? सेम चीज कर रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है इसको। टोटल ऑर्डर्स फ्राइडे, एक्सेस दिस संडे, मंडे ट्यूसडे वेने सैटरडे, ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, यस। ऑर्डर डे के हिसाब से मन संडे सैटरडे मानना चाहिए था यहाँ पे। होम, क्लोज एंड अप्लाई, इसको सिलेक्ट करा। ये अगर मैंने सिलेक्ट करा हुआ था तो सॉर्ट बाय नंबर्स हो रखा है यहाँ पे, है ना? ये तो सही है। हाँ हाँ पता लग रहा है, ये देखो। अगर मैं इसको किसी इसके साथ करूंगा तो इसमें वैसे तो कोई फर्क नहीं हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे ना, ये देखो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है ना, तो ये नंबर आएगा। कहाँ पे? नेम, मेरे को लगता है नेम वाइज भी सॉर्ट कर रखा है शायद, हाँ। इसको सिलेक्ट करो नेम वाइज, इसको भी सॉर्ट, डे नेम, सॉर्ट बाय नेम, फ्राइडे। नंबर के साथ नहीं हो रहा, किसके साथ होगा ये फिर? ऑर्डर डे, और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है ऑर्डर डे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डे नेम सिलेक्टेड है, ऑर्डर डे भी ओके है। इसके साथ तो कुछ भी नहीं किया होगा। सॉर्ट बाय नंबर्स, ऑर्डर डे के साथ करना है। जो ये है ना ऑर्डर डे, इसको सिलेक्ट करो, सॉर्ट बाय नंबर्स, ठीक है। अब जाके हुआ है फाइनली, बढ़िया। जब थोड़ा निकलते तो है चीजें, ठीक है। यहाँ पर आ गया अब। अगला स्टेप क्या है? इसको कलर वगैरह देना, ठीक है, जो भी कलर्स देने हैं या फिर एक्स एक्सिस रखने हैं। जैसे देखो यहाँ पर ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस के चीजें हैं, ठीक है। बेसिकली इसको सिलेक्ट करूंगा, बताता हूँ मैं। एक्स एक्सिस पे आपने वैल्यू ऑन करा, वैल्यू ऑन करने के बाद आपने सिलेक्ट करा फॉन्ट क्या रखना है, उसका साइज क्या रखना है फॉन्ट का, ठीक है, कलर कौन सा रखना है, कितना उसका विड्थ रहेगा, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। फिर तो चलो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो जाएगा। जैसे मैं एक्स एक्स इसको सिलेक्ट करता हूँ, विजुअलाइजेशन के अंदर आता हूँ, इस पे जाते हैं, देन इसके अंदर आपको मिलेगा ये, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, मुझे सेमी बोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं ये जो जो नीचे एक्स एक्सिस पे जितना भी है ना वो बोल्ड हुआ ना अभी थोड़ा सा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई और करके देख लो। देखो थोड़ा डार्क हो गए, वैसे ही मर्जी है, सेमी बोल्ड कर लेते चलो, बढ़िया है। ठीक है, साइज क्या रखना है इसका वो आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे 10 रख लेते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ से। ओके, ये रखा हुआ है, इसका कलर दे देते हैं थोड़ा ब्लैक सा, ठीक है। और ये सेमी बोल्ड थोड़ा डार्क रख रहा है तो ये रख लेते हैं, बढ़िया है, ठीक है। ओके, टाइटल आपको नहीं चाहिए, हटा देना, नीचे से डेज वाला हट गया, ठीक है। सेम फॉर वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में अभी आपको टाइटल नहीं चाहिए, हटा देंगे, ठीक है। जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ना 4000 दिस, ठीक है, इसको भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि थाउजेंड में, मिली में, किस में रखना है आपको, ठीक है। पहले तो उसका भी साइज रख ले, वो रख लेते हैं सेमी बोल्ड, साइज कितना रखते हैं, 10 रख देते हैं, ठीक है। अगर बोल्ड चाहिए तो उसको क्लिक कर लेना आप, बोल्ड कर देगा, ठीक है। ब्लैक कर देते हैं इसको। और मुझे ये नंबर्स यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इनके ऊपर, तो वैल्यूज तो हटा देते हैं। टाइटल लेआउट, हाँ, नहीं, ये नंबर्स आए हैं यहाँ पे, वाई, वाई एक्सिस लेआउट बंद है ना, वाई नहीं, एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ है, लेआउट तो यही है। वाई एक्सिस में ऑडियो ऑटो वॉल ये दोनों ऑफ कर रखे हैं, ठीक है, कर देते हैं उसको भी। नहीं, लेजेंड में तो वो यहाँ पर आता है ना वाई एक्सिस की वैल्यू ऑफ है, टाइटल वैल्यू दोनों ऑफ है, ठीक है।
नीचे जूम, स्लाइडर, कॉलम्स, ये तो कॉलम के नाम हो गए, बॉर्डर्स, लेआउट, रिबन्स, डेटा लेबल्स, शायद लेजेंड ऑफ है, ये भी ऑफ है। कॉलम्स में देख लेते हैं। ये तो चलो कलर दिया है मैंने कॉलम्स के, अभी कर देते हैं इस कॉलम्स कॉलम्स को। डेटा लेवल ऑन है, ठीक है, यहाँ पर काम हुआ है। ओके, डेटा लेबल ऑन करने के बाद ये फीचर्स आप एनेबल करोगे। फीचर्स क्या चाहिए सारे, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, ठीक है, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ऑन करते सर ही आ गया वो अपने आप ही, ये देखो कहाँ गया, ठीक है। अब इसको भी डार्क चाहिए, जो भी करना है उसका कलर वगैरह सेट करना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे वैल्यू में जाओगे, टोटल ऑर्डर्स क्यों है सिलेक्टेड, ठीक है, टोटल ऑर्डर, इसका कलर वगैरह दे दो, सेमी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। साइज देना है वो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने सेट करना है विद कलर्स, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा डार्क करना है या जो भी है, बढ़िया। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो आप, सेमी बोल्ड से बोल्ड पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। फ्राइडे सैटरडे भी हो गया, 4K में आ रहे, पॉइंट्स में आ रही है, हाँ ठीक है। सारी वैल्यूज मैच कर रही है ना, हाँ। ये जो है टोटल ऑर्डर बाय ऑर्डर, ठीक है, इसको चेंज करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेली ट्रेंड फॉर टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक यहाँ पे लिखा ना, डेली ट्रेंड फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। तो उसके लिए आप जाओगे टाइटल के ऊपर, टाइटल ऑन करा, ठीक है। ओ, ये वाला टाइटल नहीं, ये वाला टाइटल आई थिंक एक्स एक्सिस पे है, जर्नल्स में है, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है ना, ये आ गया, ठीक है। अब उसका साइज, हेडिंग क्या करना है वो सब आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको बोल्ड दे सकता हूँ, ठीक है। साइज थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं, 10 कर देते हैं। 10 नहीं अच्छा लग रहा तो 12 कर लेना इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, सो हमारा यहाँ तक पहुंच गया। अब मेरे को इसके अंदर देना कलर्स, कलर्स लाइक ये, ठीक है। अब ये कलर्स क्या है, ग्रेडियंट कलर्स हैं। क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मिलेगा आई थिंक, हाँ कॉलम्स के अंदर एफएक्स पे जाना है, ठीक है। ये आपको एक कस्टमाइज ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट कलर्स देगा, ठीक है। जैसे मिनिमम वैल्यू क्या रखना चाहते हो, मिनिमम के लिए कौन सा कलर रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, लाइक मैं कलर भी यहाँ पर किधर है, रिट्रीव, ठीक है। यहाँ पर आप कलर सेट करोगे। अब मेरे को कलर का नाम याद नहीं है पर मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। वो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको कलर पसंद आए उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू नहीं है वाई, लेजेंड, कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर ये एफएक्स पे जाओगे तो आपको ये कलर मिलेगा। इस कलर का नाम है मोर कलर, ये रहा, ठीक है। क्या है, EB89 कुछ करके है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेट कर दूंगा ये कलर, ठीक है, एग्जैक्ट कलर आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये कलर थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो सबसे ज्यादा है ना ग्रेटर वाले उनके लिए भी सेट करूंगा, ये तो मिनिमम के लिए करा है मैंने, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम में क्या रखना चाहते हो आप, ठीक है। है नहीं नहीं सेम नहीं, थोड़ा डार्क करेंगे इसको, लाइट से डार्क पे जा रहा है ना ये देखो। जैसे जैसे जितना ज्यादा वैल्यू होगा ना, जैसे इसमें ज्यादा सेल हुई है तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि यार ये ज्यादा डार्क है ना, सेल का। कैसे, वो ड्रैग करके, हाँ। पर वो क्या बोलते हैं, एक होता है ना कलर कोड ढूंढ लो बढ़िया सा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, तो ये होता है सारा सीन। ये तो ओके है। हम्म, यहाँ पे आप ये कलर दे रहे हो, ठीक है, डार्क के लिए। अब देखो, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको डब्बे को बड़ा करना है तो वो भी कर देना, बढ़िया। अब यहाँ पे ये आ रहा है एक, ये हटाना है, वो भी आप हटा सकते हो, ठीक है। लेजेंड ऑफ, ठीक है। तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब इसका भी कलर कर लेते हैं, जर्नल्स में जाके टाइटल्स में जो कलर दे रखा है इसको भी आप लाइक ऐसा कोई कलर दे सकते हो, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा बन गया, बढ़िया। नेक्स्ट बना लेते हैं हम, क्या टाइमिंग है,
एक मिनट देना। ये बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भाई मंथली ट्रेंड फॉर टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, मंथली ट्रेंड फॉर टोटल ऑर्डर्स। बढ़िया। अब इसके लिए मेरे को डब्बा चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो पीछे वाला है ना इसको सिलेक्ट कर लो, पीछे वाले को, ये कर लिया। मेरे पास एज इट इज, मैं इसका डिजाइन दोबारा क्यों करूँ? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना, ये बन गया कॉपी। ठीक है, कॉपी करना तो वैसे भी आता ही होगा, कॉपी तो कर ही लेते हैं कि नहीं। ठीक है, ये कंट्रोल भी कंट्रोल सी करा, ये आपका एक कॉपी होके आ गया एज इट इज। अब आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इधर डब्बे को। और जैसे पूरा इसकी स्क्रीन बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। कैनवा बैकग्राउंड बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है ना, कैनवा सेटिंग्स, तो वो देख लेना। ठीक है, इसमें दो ही डब्बे हैं ना। हम्म, जैसे ये हो गया, इसका देखोगे ना साइज, यहाँ पे दे रखा होगा, ये रहा कस्टम दे रखा 820 बाय 50, ठीक है। और बाकी सब कुछ मिडल में रहेगा वैल्यूज। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये जो साइज है अभी इसके अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी छेड़ दूंगा फिर सब हिल जाएगा। हम्म, कहाँ रखे इसको अब? पूरा डब्बा उठाना है, दोनों को ऐसे बीच में रखते हैं। क्या हुआ, वो सिलेक्ट कर लिया ना उसके अकॉर्डिंग, तभी तो फायदा है इसका। फायदा नहीं है। देखो, कहाँ गया? हम्म, कहीं भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लो मुझे इसका जानना है, वेनेसडे को क्लिक करूंगा मेरे को पता लग जाएगा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। ये डायनेमिक है इसमें। ठीक है, अगर मैं फ्राइडे करता हूँ तो फ्राइडे का डेटा बताता है मुझे, उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए इसको रिपोर्ट पावर बीआई को सिलेक्ट करा किसी ने। अब किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो इजीली अब क्लिक कर करके देख लेगा, आपने बना दी ना रिपोर्ट तो उसके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये बनाना है डेली ट्रेंड ओवर अ मंथ, या फिर एक काम करते हैं कल बनाते हैं इसको, है ना, अभी बहुत है। इसका शेप भी कल मैं डिसाइड कर लूंगा। हम्म,